यूट्यूबर जगत दीदी के यहाँ जो फंक्शन था उसके बारे में बात करेंगे, उनके कम्युनिटी के बारे में भी बात करेंगे और उनकी दोस्त भोपाल की बहू के बारे में बात करेंगे। 3 टॉपिक इस वीडियो में होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सबसे पहले आते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फेस रिवील का फंक्शन था, सारे लोग खुश थे। भाई भी अब ब्लॉगर बन गया है, तो अपना ब्लॉग और अपना कंटेंट देख रहा है। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि बहन को इग्नोर किया गया है। उसमें जो इज्जत, जो सम्मान इनको पहले मिलता था, वो सारी चीज़ें अब नहीं दिखी हैं। जो भाभी ननद को दीदी दीदी कहते हुए नहीं थकती थी, वो मुझे थोड़ा-सा इग्नोर करते हुए नज़र आई हैं। वो अपने मायके को ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। जो मामा अपनी भांजी को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि अपनी भांजी के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन अब अपनी बेटी होने के बाद वो प्यार कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा। जब वो अपनी बेटी को गोद में लेके जगत दीदी प्यार कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे इतना दुःख लगा कि सबके पास सब कुछ हो गया है। उनके भाई-भाभी का परिवार हो गया, सब कुछ हो गया, पर जगत दीदी अकेली हो गई हैं। सबसे ज़्यादा उनकी बेटी के लिए दुःख हो रहा था कि उनकी बेटी को एक परिवार मिलने वाला था और अब सब कुछ बिखर गया है। उसका अपना कोई नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कल को जगत दीदी की जब ज़रूरत थी इस परिवार को, इस भाई-भाभी को, तो कैसे आगे-पीछे दौड़ते थे। मानती हूँ मैंने कि वो गलत की हैं, पर गलत की हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इज़्ज़त, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। लेकिन ये जो यूट्यूब है, ये ब्लॉगिंग है ना, ये बहुत सारे रिश्ते ख़राब करता है। जब एक घर में 2 लोग ब्लॉगर हो जाते हैं तो रिश्ते ख़राब होने ही हैं। क्योंकि जो फेस रिवील की वीडियो हमारे जगत दीदी के चैनल पे आती, वो अब उनके भाई पे जा रही है। तो इसका फ़र्क तो उनके चेहरे पे दिख रहा था जगत दीदी पे, और शायद यही वजह था कि जगत भैया से इन्होंने बोला भी था कि उनका एक घर में 2 ब्लॉगर होने सही नहीं है, और शायद इसीलिए अपने भाई का चैनल नहीं चाहती थी। लेकिन अगर चैनल खुल भी गया है तो भाई को, अपनी बहन को उतना तवज्जो तो देना चाहिए जैसे पहले देते थे। शायद इनके अफेयर या सारी चीज़ें जो हुई हैं, इसकी वजह से उनके भाई-भाभी इग्नोर कर रहे हैं, या जो कुछ भी हो, पर इग्नोर हो रही हैं जगत दीदी। वो इज़्ज़त, वो मान-सम्मान उनको अब वहाँ नहीं मिलता है। माँ-बाप हैं, माँ-बाप तो फेंक नहीं देंगे, लेकिन भाई-भाभी के व्यवहार से साफ पता चल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक इनकी इज़्ज़त थी जब तक इनका नाम चलता था, जब तक ये खर्च करती थी, गिफ्ट देती थी, सब कुछ करती थी, तब तक दीदी दीदी थी। पर आज उन लोगों को डॉलर की कीमत समझ में आ गई है, कंटेंट की कीमत समझ में आ गई है, तो वो लोग दीदी माने ज़ीरो कर दिए हैं। अब दीदी का कोई वो नहीं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि जो कुछ भी उन्हें मिला है सिर्फ़ दीदी के बदौलत ही मिला है। आज दीदी बदनाम हो गई हैं तो दीदी की कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन जब दीदी का नाम था तो उसी के नाम के बल पे ही ये ब्लॉगिंग चैनल इनका चला है, और उस बदनामी में भी यही फ़ायदा उठाए हैं सबसे ज़्यादा इनके भाई ही। क्योंकि उस टाइम पे जगत दीदी वीडियो नहीं डालती थी, और इन्होंने तीसरे दिन आके बोला कि सब पैसे कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊँ। तो यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था मुझे, जगत दीदी के लिए नहीं, उनकी बेटी के लिए, क्योंकि जगत दीदी तो छोटी बच्ची नहीं थी, ये सारी चीज़ें वो रोक सकती थी, अपने आप को रोक सकती थी, समझदारी से काम करती तो शायद आज उनकी बेटी को परिवार मिल जाता। और अब मुझे समझ में आ रहा कि उनकी बेटी को पापा की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि सब कोई है, सबका सब है, मामा अपनी बेटी में व्यस्त हो जाएंगे, और उसके लिए वो किससे कहेगी? अपनी माँ से कहेगी। लेकिन जो पापा का रिश्ता होता है ना बच्चों के लिए, वो अलग ही होता है। और सच में मैं जब वो गोदी में प्यार कर रही थी ना, मेरी आँख भर आई। हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं ना, दिल को छू जाती हैं, और मुझे वो पल छू गया कि इंसान का सच में, अगर जब तक सूरज उगता है तब तक लोग उसको सलाम करते हैं, जैसे गिरने लगता है ना लोग इग्नोर करते हैं, और सबसे पहला शुरुआत अपने घर से ही होता है। तो ये हो गया। और दूसरी बात करेंगे कम्युनिटी की। तो जगत दीदी ने कम्युनिटी लगाया है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेके सेटलमेंट कर लिया है, और जो कानूनी कार्रवाई की थी जगत भैया पे वो बंद हो गई है। तो उन्होंने कहा है, क्योंकि 2-3 रिएक्शन वालों ने इस पे वीडियो बनाया था, तो उन्होंने कहा है कि जब तक कोई आपके पास प्रूफ ना हो तब तक इस बारे में बात ना करें। तो मैं जगत दीदी को यही कहना चाहूँगी कि आप प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने सेटलमेंट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग तो वही बोलेंगे जो आपके अंधभक्त आके बोलते हैं, कहीं से जो हमें पता चलता है रिएक्शन वाले तो वही बोलेंगे। और ये अफवाह फैल रहा है कि आपने सेटलमेंट कर लिया है, आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। अगर आपने की है तो जैसे आप हम लोगों से प्रूफ मांग रही हैं, आप प्रूफ दिखा दीजिए कि आपका कानूनी कार्रवाई चल रहा है।
आप सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकते, पर कानूनी कार्रवाई के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है। और इन्होंने लाइव में भी कहा था कि मेरे ऊपर, मतलब मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले आप लोगों को प्रूफ देना होगा, तभी बात करिए। तो ठीक है, आपके कैरेक्टर पर उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि जगत भैया ने प्रूफ दिखाया है। आप भी एक वीडियो बनाइए और अपना प्रूफ दिखाइए कि भाई मैं कैरेक्टर लेस नहीं हूँ और आप मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए। तो आप तो चुप्पी मार रही हैं, आप पीछे हट रही हैं और दूसरों से प्रूफ मांग रही हैं। आप भी तो कोई प्रूफ नहीं दिखा रही हैं। और रही बात इज्जत की भरपाई जो आपने बोला है, तो इज्जत की भरपाई किसी पैसे से नहीं होती है, ये तो सच है। और आपने जो अपने माँ बाप, अपनी बेटी की इज्जत जो लुटाई है ना, उसकी भरपाई आप भी जिंदगी भर नहीं कर पाएंगी। कल को वही बेटी आपकी बड़ी होगी ना, लोग उसको चिढ़ाएंगे, सवाल करेंगे। अब आते हैं भोपाल की बहू के बारे में। तो सबसे ज्यादा विलन तो भोपाल की बहू निकली। लोग कह रहे हैं कि वो दोस्ती निभा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक वीडियो में बोला था, आप लोग को अगर याद होगा, लाइव है या वीडियो है कंफर्म नहीं हूं, कि मैंने तो कहा था कि इससे कर ले, मैंने तो मजाक में कहा था, इसने सच में कर लिया। यानी कहीं ना कहीं इनके जगत भैया और जगत दीदी के अफेयर के रिश्ते को बढ़ावा देने वाली यही है। ये बड़ी थी, समझदार थी, तो चाहती तो ये रोक सकती थी, लेकिन इन्होंने जो बात मजाक में बोली थी कि अच्छा दिख रहा है, कर ले अफेयर, और जगत दीदी ने उसी बात को मान भी लिया। और उन्होंने सोचा कि जब मेरी फ्रेंड बोल रही है तो शायद ये चीजें सही होंगी, और उन्होंने कर भी लिया। तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान उस चीज में है, और ये चाहती तो ये सारी चीजें रोक सकती थी। जगत भाभी भी जो कहती है ना, अब मुझे भी फील होता है कि सबसे ज्यादा गेम चेंजर यही थी। अब इनकी वीडियो में देखती हूँ, ये तो अपने परिवार में मस्त हो गई, हंसी खुशी का ब्लॉग आ रहा है, पर फंस कौन गया? जगत दीदी। जगत दीदी की इज्जत चली गई, परिवार में भी कोई इज्जत नहीं है, दोस्त नाते सब अलग हो गए हैं। तो लेकिन इनका क्या गया? इनका कुछ नहीं गया। तो इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने भी अपना फायदा देखा जगत दीदी से जुड़ के। और ये जो इन्होंने मजाक मजाक में सारी चीजें बोली थी अफेयर वाली कि तुम कर लो, तुम्हें पटा लेना चाहिए, ये वो मजाक ना किसी किसी को सीरियस पड़ गया, और वो जगत दीदी को सीरियस लेना ही भारी पड़ गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त के नाते, अगर दोस्त गलत रास्तों पे चल रहा है तो उसे रोकने का काम एक अच्छा दोस्त करता है। तो इन्होंने दोस्ती नहीं निभाई। जो ये कहती हैं कि मैं दोस्ती निभा रही थी, नहीं, ना ना ना, आप दोस्ती नहीं निभा रही थी, आप अपने आप को बचा रही थी। चाहे वो रिकॉर्डिंग था, चाहे जो भी बहाना डाल रही हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त होता है, जो दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे वापस ले आए। तो ऐसा नहीं है, ये भी बहुत गेम चेंजर है। सब कोई अपनी लाइफ में खुश है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी बेटी का हो गया है, जगत दीदी के। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भोपाल की बहू अगर चाहती तो ये सारी चीज़ें रोक सकती थी? कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताना, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गेम चेंजर वही थी।